हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 5, 15/11/2023 सेकंड शिफ्ट। जो भी क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के इस एग्जाम में, इस पेपर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 तक जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, 91 टू 100 तक रहते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। Which of the following is an address on the World Wide Web that is used to access specific web resources and is the specific path to a resource? हिंदी में पढ़ देता हूँ हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ऐसा एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट विशिष्ट वेब रिसोर्स के एक्सेस के लिए किया जाता है और जो किसी रिसोर्स के लिए विशिष्ट पाथ होता है? आप ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल बोलते हैं जिसको हम। वर्ल्ड वाइड वेब पर एक एड्रेस है जिसका यूज स्पेसिफिक वेब रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए किया जाता है और ये किसी भी स्पेसिफिक वेब रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हैज ए पाथ की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोवाइड द स्पेसिफिक पाथ टू दैट रिसोर्स। राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, यूआरएल को 1994 में 1994 में टिम्स बर्नस टिम टिम बर्नर्स-ली और इंटरनेट इंजीनियरिंग वर्किंग ग्रुप के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। अगर पूछता है वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था, वो भी किसने बनाया था दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे, टिम बर्नर्स-ली ने। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, गिवन क्वेश्चन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ये क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है? एक एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 92, the keyboard shortcut for the opening a new document in a Microsoft Word 365 while another document is already open is? कहने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, वो एक नया डॉक्यूमेंट आपको एक पेज और ओपन करना है, तो उसके लिए एमएस वर्ड 365 में शॉर्टकट की कौन सी है जिसका हम यूज करते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन का। कंट्रोल प्लस एच सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रीडू एनी प्रीवियसली अनडन एक्शन। इसका यूज किसके लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस वाई का रीडू के लिए कह सकते हैं। और कंट्रोल प्लस पी दोस्तों यूज करते हैं प्रिंट के लिए, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल प्लस एन बता ही चुका हूं मैं, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू एडिट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 365? एडिट करने के लिए एमएस 365 में किसका यूज नहीं करते टेक्स्ट को एडिट करने के लिए? ठीक है, चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। चेंजिंग फॉन्ट कलर का यूज भी किया जाता है। मेकिंग टेक्स्ट हैज ए बोल्ड इटालिक, इसका यूज किया जाता है। लेकिन मेकिंग टेक्स्ट हैज लेफ्ट अलाइन, इसका यूज नहीं किया जाता किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम द लेआउट टैब ऑफ एमएस वर्ड 365? कहता है किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को एमएस वर्ड 365 के पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है? तो इससे बदला जा सकता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मार्जिन्स को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मार्जिन्स को एमएस वर्ड 365 के पेज लेआउट से हम टैब से हम बदल सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 365? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर प्रिंट करना पड़ेगा, या फिर सीधा आप कंट्रोल प्लस पी कर सकते हो फाइल पर क्लिक करने के बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96, इन एमएस एक्सेल 365 which function from the following list is used to tally the quantity of the empty cells within a specific cell range? कहता है एमएस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का यूज एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल की संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है?
ध्यान रखेंगे इसके लिए यूज करते हैं हम काउंट ब्लैंक, द काउंट ब्लैंक, और फिर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ। फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। इसको कैसे टाइप करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर लगाएंगे ये काउंट ब्लैंक ये आएगा, और फिर जो लिस्ट प्रोड्यूस होगी उसमें वैल्यू देंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऐसे काउंट करेंगे, और हमारा जो रिजल्ट है नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स की काउंटिंग हो जाएगी इन ए रेंज ऑफ सेल्स के अंदर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4 ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डज द यूजर हैव टू राइट इन द सब्जेक्ट फील्ड व्हाइल राइटिंग एन ईमेल। कहते हैं ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है। इसमें लिखते हैं हम सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, मैसेज कह सकते हैं टाइटल ऑफ द मैसेज। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। मेन क्या होता है, टाइटल, तो इसमें लिखते हैं टाइटल। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97, ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटो फिटिंग द रो हाइट इन एमएस एक्सेल 365 इज करेक्ट। ऑटो फिटिंग के लिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एमएस एक्सेल 365 में डबल क्लिक करेंगे रो हेडर्स की बाउंड्री के ऊपर, उसके बाद रो हाइट अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कह सकते हैं राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। डबल क्लिकिंग ऑन द बाउंड्री बिटवीन रो हेडर्स विल automatically adjust the row height to fit the content। क्वेश्चन नंबर 99, which Microsoft Excel 365 function is used to join or concatenate text strings from different cells। हिंदी में पढ़ देता हूँ, एमएस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का यूज विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने या श्रृंखलित करने के लिए किया जाता है। इसके क्वेश्चन में आंसर चुका है दोस्तों, इसके लिए यूज करते हैं हम किसका, concatenate का, ठीक है। स्पेलिंग देखेंगे CONCATENATE, इसका यूज करते हैं। द concatenate फंक्शन इज used to join different pieces of text together or combine values from multiple cells into one cell। मतलब कि एक्सेल में कह सकते हैं concatenate फंक्शन का यूज टेक्स्ट के अलग अलग टुकड़ों का एक साथ जोड़ने या कई मेल से मानों को एक सेल में संयोजित इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है, हिंदी में कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following tabs in MS Word 365 allows you to customize the page size in the page setup dialog box। MS Word 365 का निम्नलिखित में से कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज आकार को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा टैब है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसके लिए यूज करते हैं 365 में, MS Word 365 में ऑप्शन 3 लेआउट का। ध्यान रखेंगे इन एमएस वर्ड 365 टैब जो क्या है, लेआउट अलोज कस्टमाइजिंग द पेज साइज इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। राइट आंसर ऑप्शन 3।